आज हम बताने वाले हैं HCF यानी मासा दो विधि से, पहला गुणनखंड विधि से और दूसरा भाग विधि से। पहला बता रहे हैं हम गुणनखंड विधि 8 और 26 का गुणनखंड विधि से हम HCF निकाल रहे हैं। जैसे 8 का पहले हम फैक्टर में तोड़ लेंगे, ठीक है, फिर 26 को फैक्टर में तोड़ लेंगे। जैसे 8 को फैक्टर में तोड़ेंगे सबसे छोटी संख्या से तोड़ेंगे तो 2 से, जैसे 8 4 बार में टूट जाएगा, फिर 4 को 2 से 2 बार में, तो 8 का जैसे फैक्टर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2। फिर 26 को उसी तरह तोड़ेंगे 2 से, जैसे 13 दूनी 26, फिर नहीं कट रहा है तो फिर 2 गुनी 13। और देखना पड़ेगा कि दोनों संख्या में कॉमन क्या जा रहा है, उसी को HCF बोलते हैं, ठीक है। जैसे 8 और 26 में कॉमन 2 जा रहा है, ठीक है, तो 8 और 26 का HCF 2 हो जाएगा। उसी तरह 38 और 20 का HCF निकालना पड़ेगा। तो गुणनखंड विधि से पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर में तोड़ लेंगे 38 को, जैसे 2 से तोड़ेंगे तो 19 दूनी 38, फिर इससे आगे नहीं टूट रहा है। फिर उसी तरह 20 को तोड़ेंगे, जैसे 2 से 10 दूनी 20, ठीक है, फिर 10 टूट जाएगा 2 से, 2 पचे 10। 38 का फैक्टर आया 2 गुनी 19। उसी तरह 20 के फैक्टर 2 गुनी 5, ठीक है। इसमें से क्या बोला, दोनों में कॉमन क्या जा रहा है, यानी दोनों में क्या आ रहा है, तो दोनों में 2 आ रहा है, ठीक है। फिर देखिए 19 दोनों में नहीं आ रहा, 2 भी नहीं आ रहा, 5 भी नहीं आ रहा, सिर्फ ये वाला 2 आ रहा, ठीक है। तो 38 और 20 का HCF आपका 2 हो जाएगा, ए वाला, ठीक है। उसी तरह 10 20 और 30 का HCF निकालना है कौन, गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से हम क्या बोला, पहले फैक्टर में तोड़ लेना पड़ेगा। तो 10 को पहले हम फैक्टर में तोड़ें, जैसे 2 से, तो 2 से तोड़ें तो 2 पचे 10, फिर इन्हें टूटेगा। फिर उसी तरह 20 को 2 से तोड़ेंगे तो 10 दूनी 20, और फिर 10 से तोड़ेंगे तो 2 पचे 10, ठीक। उसी तरह 30 को फिर तोड़ेंगे 2 से, 30 15 बार में आता है, 15 दूनी 30। फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से लिए, 3 से लिए तो 3 पचे 15, ठीक। उसके आगे नहीं टूटेगा तो 2 10 का फैक्टर आया 2 गुनी 5। उसी तरह 20 के फैक्टर आया 2 गुनी 5। फिर 30 का फैक्टर 2 गुनी 2, 2 गुनी 3 गुनी 5, ठीक है। 30 का फैक्टर 2 गुनी 3 गुनी 5। अब देखना पड़ेगा कि दोनों तीनों संख्या में कॉमन क्या क्या आ रहा है, ठीक है। तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक है, ये लो हो जाएगा। और इसमें 5 है तो इसमें भी 5, इसमें भी 5, तीनों में कॉमन है 5 और 2, तो इसलिए 2 गुनी 5 यानी 10 और 20 और 30 का HCF 10 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अब भाग विधि से लेते हैं। जैसे भाग विधि से इसमें 8 और 26 का था तो इसमें HCF 2 आया था। भाग विधि से भी 2 ही आएगा। देखिए कैसे, 8 और 26 के लिए तो देखना पड़ेगा कि दोनों संख्या में कौन छोटी संख्या है, दोनों में से छोटी संख्या कौन है, तो दोनों में से 8 छोटी है, तो इससे भागा देंगे इसको 26 को, ठीक है। तो 8 से भागा देंगे 26, तो 26 नहीं आता, कितना आता है, तो उससे नीचे लेना है। 26 आता उससे नीचे संख्या लेना है, तो जैसे 26 से कम लेना है तो 26, तो 24 आता है, कितना बार में, 3 बार में आता है, 8 3 24, कितना बच गया 2। अब 2 बच गया, अब 2 से भागा देना है इसको, 8 को भागा दिए तो 8 2 का पड़ा में 8 कितना बार में आता, तो 4 बार में आता, 4 दूनी 8 पूरा कट गया, यानी पूरा शेष आना चाहिए 0, तब मासा निकलता है, ठीक है। तो 8 और 26 का मासा 2 आया। देखिए यहाँ भी 2 आया था गुणनखंड विधि से, ठीक है। उसी तरह जैसे 38 और 20 का निकालना है, जैसे देखिए 38 और 20 का मासा कितना निकला था, 2 निकला था। उसी तरह 38 और 20 का इसका भी 2 निकला है। देखिए जैसे क्या बोला, सबसे छोटी संख्या, तो 38 और 20 में छोटी 20 है तो 20 से भागा देंगे 38 को, तो 20 दूनी 40 हो जाएगा ज़्यादा, तो इससे कम रहना, छोटी संख्या होनी चाहिए इससे, तो इससे छोटी 20 ही रहेगा। एक बार में 20, कितना बच गया 18, फिर 18 से भगा देंगे 20 को, देखिए एक बार में 18, 2 बच गया, फिर 2 से भगा देंगे 18 को, तो 9 दूनी 18, पूरा कट गया, 0 आ गया। तो जो यहाँ बचेगा, ठीक है, जो भागा लास्ट भागा जो कटेगा, लास्ट भागा देते समय जो कटे बचेगा वही आपका मासा हो जाएगा। देखिए यहाँ 2 बचा है तो इसका मासा 2 हो गया, यहाँ भी 2 बचा है तो इसका मासा 2 हो गया, ठीक है। उसी तरह लास्ट जैसे आबर 3 अंक वाला संख्या, जैसे 10 20 और 30, इसका निकालना मासा यानी HCF तो कितना आया, 10 आया। उसी तरह इसका भी 10 ही आएगा। देखिए कैसे, 10 20 और 30 का HCF निकालना मासा, तो क्या बोलना, पहले दो संख्या लेना है 10 और 20, ठीक है। इसमें सबसे छोटी संख्या 10 है तो 10 को भागा देंगे 20 को, यानी 10 का में 20 आता है 2 बार में, 10 दूनी 20, ठीक है, पूरा पूरी कट गया। तो क्या बोला था हम, जो कटेगा जो बचेगा, जो लास्ट 0 बचेगा ना काटते हुए, जो जिससे भागा देगा वही होता है HCF। तो जैसे यहाँ 10 बचा, 3 अंक है उसके लिए बता रहे हैं हम, 3 संख्या के लिए, ठीक है। जो 10 बचा, अब 10 से फिर भागा देंगे हम ये 30 को, 10 से भागा दिए हम 30 को,
तो 10 या 30 पूरा कट गया, तो इसमें भी 10 इसमें भी 10, इसीलिए मासा इसे कितना आ गया 10 आ गया। देखिए इसमें भी 10 आया है और इसमें भी 10 आया है। आया है हम 4 और 30, ठीक है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है दोनों में, तो 4 है, 4 से भगा देंगे 30 को, तो 4 का पहाड़ा में 30 नहीं आता, उससे कम आता, कितना था 28 आता, 7 बार में 7 4 28, ठीक है 28, कितना बचा 2 बचा, फिर 4 को भगा दिए 2 से, तो 2 दूनी 4, ठीक है पूरा कट गया। तो इसका 4 और 30 का मासा कितना हो जाएगा 2, ठीक है। उसी तरह 16 और 50, तो इसमें से दोनों में से छोटी संख्या 16, तो 16 से भागा देंगे 50 को, तो 16 से भागा देंगे 50 को, तो 3 बार में 16 तिया 48 आता है, ठीक है। इसमें से 48 आता तो 2 बच जाएगा, फिर 2 से भागा देंगे 16 को, 8 बार में पूरा पूरी कट गया, तो पूरा कट गया तो क्या है, तो इसमें देखिए यहाँ देखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें तो इसका 16 और 50 का मासा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह 30 और 40, इसका मासा निकालेंगे, तो उसमें से छोटी संख्या 30 है, तो 30 से भागा देंगे 40 को, 30 से भागा देंगे 40 को, तो एक बार में 30 आता है, कितना बच जाएगा 10, फिर 10 से भागा देंगे 30 को, तो 10 तिया 30, पूरा पूरी कट गया, तो कट गया निश्चय 0 हो गया। और किससे कटा, तो 10 से, ये ला जो 10 से कटा इससे, तो इसी को बोलते हैं मासा, यानी मासा इसका कितना आया 10, ठीक है। मासा निकल गया आपका, तो विधि से गुणनखंड विधि से और दूसरा भाग विधि से, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और अधिक से अधिक सपोर्ट करें।